अब हम देख रहे हैं ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट मतलब दो इनपुट दे रहे हैं हम लोग दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के बेस टर्मिनल से। तो दोनों इनपुट है कि V इनपुट 1 अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q1 और V इनपुट 2 अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q2। तो ड्यूअल इनपुट इसीलिए कहेंगे हम। और अनबैलेंस आउटपुट मतलब जो आउटपुट लेंगे तो एक ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसलिए वो रहेगा आउटपुट अनबैलेंस। इसलिए हम इस सर्किट को बोलेंगे ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा रहता है कि जो दो इनपुट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और आउटपुट जो मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ द टू कलेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब एक ही कलेक्टर से हम ले रहे हैं और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं आउटपुट। तो द आउटपुट इसीलिए हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं अनबैलेंस आउटपुट, because the collector at which the output voltage is measured is at some finite DC potential with respect to the ground। मतलब जिस कलेक्टर टर्मिनल से हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं वो इस तरह मेजर होता है कि वो एक फाइनाइट डीसी पोटेंशियल रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड रहता है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ड्यूअल इनपुट है वो यहाँ पे ड्यूअल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, इसलिए हम यहाँ पे ड्यूअल इनपुट और अनबैलेंस आउटपुट बोल रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में दो सिग्नल्स हम अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट जो मेजर कर रहे हैं सिर्फ वो एक ही कलेक्टर टर्मिनल से हम ले रहे हैं, आइदर C1 से ले रहे हैं और आइदर द C2 से ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम इसे मतलब निकाल रहे हैं कि डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इनपुट सिग्नल, मतलब यहाँ पे डीसी वोल्टेज रहता है आउटपुट टर्मिनल में अगर इनपुट सिग्नल एब्सेंस रहा तो भी। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट में आउटपुट सिर्फ एक ही टर्मिनल से एक ही कलेक्टर टर्मिनल से ले रहे हैं और इनपुट जो है दो इनपुट टर्मिनल से हम दो बेस टर्मिनल से ले रहे हैं। इसमें हम देखेंगे एक डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में हम कैलकुलेट करेंगे कलेक्टर करंट कैलकुलेट करेंगे और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, और एसी एनालिसिस में कैलकुलेट करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज।